सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र ओम जान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता ध्येयम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांतस सूर्यतो धिया दिवं बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसवातितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव कर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्येनेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी नमति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीराः प्रत्यास्मालोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं।
सत्संग योग भाग 1 योग शिखोपनिषद अध्याय 6 एकोत्तरं नाडीशतं तासां मध्ये परास्मृता सुषुम्नातो परे लीना विरजा ब्रह्म रोपणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना परवे विद्वान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपणी है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परमस्थानम् यस्तद्वेद स वेद वितः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्नं संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहें। कौन कहते हैं? भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्योदय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवतः। भिद्यते च तदा ग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। क्ष्यन्ते चास कर्माणि क्ष्यन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और यह
और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा चौमनि कर्णिकामः मध्यनाडे विचारस्य कलां नारहन्ति षोडशीम्। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं समाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ने परम तीर्थम सुषुम्नेव परो जप है सुषुम्ने परम ध्यानम सुषुम्नेव परा गति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्तिर्ललाटाग्र भागे व्योम्बाबुजे तथा नाद रूपा परा शक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाटस्य परांशिके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् सच्छिना संचिना वासना भवेत् निरंजने विलीयते मरून्मनसि पद्मच। नदानुसंधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़ं अभ्यास वासना शक्तया तरन्ति भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनकी वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार
करते हैं। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। मैं तो आने परी चोरन के नगरे, सत्संग बिना दिय तरे से। मैं तो आने परी चोरन के नगरे, सत्संग बिना दिय तरसे। इसे सत्संग में लाभ बहुत है, इसे सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत मिलावे गुरु से। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत संग बिना जिय तरे से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरे से। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सुरत करो वही घर से, सुरत करो वही घर से। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरे से। सत्संग भाग 3 कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति
सब कलेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा धर चेतन धारा धर चेतन धारा। पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तहाँ त्रैबंद दे के सुनो सुनो मेरी। लख बिंदु नाद तहाँ त्रैबंद दे के सुनो सुनो मेरी। ब्रह्मनाद का धरो सहारा ब्रह्मनाद का धरो सहारा। अपन तन में ही अपन तन में ही नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु